तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 323 की रीकैप और रिएक्शन वीडियो, जहां पर ओ माय गॉड कितना ज्यादा शॉकिंग कार्ड ये गया है। मेन कार्ड में तो अपसेट पे अपसेट चल रहे थे और जो दोनों डोमिनेटिंग चैंपियंस मिराब और पेंटोचा दोनों हार गए। न्यू बैंटवेट चैंपियन और न्यू फ्लाईवेट चैंपियन पीटर यान और जोशुआ वै ने क्या ह्यूज अपसेट्स किए हैं, स्पेशली अगर बात करें मेन इवेंट की, क्योंकि को मेन में वी नो की पेंटोचा इंजर्ड हो गया। बट जब मिराब और पीटर यान की बात करते हैं, किसी ने भी नहीं सोचा था कि पीटर यान फुल 5 राउंड्स में आपको हरा सकता है। सबसे शॉकिंग मुझे ये लगा 3 राउंड्स ओवर हो चुके हैं, 4th राउंड में पीटर यान मिराब को पुश बैक कर रहा है। तो पीटर यान की एक बहुत ही अमेजिंग विन। अब करते हैं इसके बारे में बात, बट इसके साथ ब्रैंडन मोरेनो, तत्सुरो ताइरा, इनकी भी फाइट बहुत अजीब वे से फिनिश होती है। और फिर मेन कार्ड की ओपनर फाइट यान ब्लोविच और बॉगदान गस्कॉफ की फाइट भी ड्रॉ जाती है। इसके ऊपर से हेनरी सहुडो लास्ट फाइट में एक प्रॉपर स्क्रैप करके जाता है। मजा आ गया पीटर टैल्बर्ट और हेनरी सहुडो की भी फाइट देखने में, जहां पर ऑल इन चले जाता है हेनरी सहुडो। तो ओवरऑल ये कार्ड बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अब हाँ, जो मेन कार्ड था वहां पर ह्यूज अपसेट्स के साथ बहुत ही अजीब वे से भी फाइट्स एंड हुई हैं, बट बहुत ही मजा आया पूरे कार्ड को देखकर। इवन अगर हम अंडर कार्ड की भी बात करें तो बहुत ही ज्यादा फिनिशेस हमें देखने को मिले। लिटरली फाइटर्स ने बस ब्रॉल ही किया पूरे टाइम और ह्यूज नॉकआउट्स मिले। अब एक अनफॉर्चुनेट चीज थी, आज मेरा एग्जाम था, तो इसीलिए मैं डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना पाया हूं पीटर यान और मिराब की। तो इसीलिए ऐसा करते हैं, ये रीकैप वीडियो मेन इवेंट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं पूरे कार्ड में। तो चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है, जिसको भी किसी फाइट को लेकर स्किप करना है वो कर सकता है। और अब डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेन इवेंट से, जहां पर पीटर यान एक बहुत बड़ा अपसेट कर देता है और मिराब दुलिशवली को यूनानिमस वे से बीट कर देता है। अब तक ऐसा लग रहा था कि मिराब को डिसीजन में बीट करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, बट पीटर यान ने ये करके दिखा दिया। और क्या इंसेन वे से किया उसने। ऑलमोस्ट हर एक राउंड में यान ने मिराब को बहुत ज्यादा हर्ट किया। बॉडी किक्स जो पीटर यान मार रहा था, उसे मिराब ऑलमोस्ट हर बार हर्ट हो रहा था। उसे इतनी ज्यादा पेन हो रही थी कि लिटरली मिराब को चिल्लाना पड़ जा रहा था। और इसी के साथ जब टेक डाउन डिफेंस की बात करते हैं, तो पीटर यान ने ऑलमोस्ट हर एक टेक डाउन को डिफेंड किया है। वो हार्डली 2 बार ग्राउंड में गिरा होगा, और जब वो ग्राउंड में गया भी तब भी बहुत जल्दी वापस खड़ा हो गया। हम बोल सकते हैं हर जगह पीटर यान ने मिराब को बीट किया है। फीट में तो उसने मिराब को पूरा ब्लडी कर दिया था, बट शॉकिंग तो ये था कि वो खुद की भी टेक डाउन्स को लैंड कर रहा था। इनफैक्ट उसने मिराब से ज्यादा टेक डाउन्स को लैंड कर दिया। मिराब को कैसे बीट किया जाता है ये पीटर यान ने इस फाइट में बता दिया है। और एक चीज नोटिस करना है, जिस पेस और कार्डियो से मिराब अपने ओपोनेंट्स को डाउन करता था लेटर राउंड्स में, वो इस बार पीटर यान के ऊपर जरा भी वर्क नहीं किया, बल्कि एंड ऑफ द राउंड्स में पीटर यान था जो मिराब को पुश बैक कर रहा था। अब पहला राउंड स्टार्ट होता है और यहीं से मिराब ह्यूज पंचेस को स्विंग करने लग पड़ता है। ये फाइट से पहले भी बोला जा रहा था कि मिराब अपनी स्ट्राइकिंग को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है, बट यहां पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मिराब को बैकफायर कर गया। पीटर यान का हम सबको पता है, वो बैंटवेट डिवीजन का बेस्ट बॉक्सर तुम उसे बोल सकते हो, और इधर वो शो भी करता है, क्योंकि मिराब के ऑलमोस्ट हर एक पंच को वो डॉज कर जा रहा था। और पहले ही राउंड में हम देखते हैं कि कपल ऑफ मिराब लैंड कर देता है पंचेस, बट पीटर यान एक बेसिक कॉम्बो को थ्रो करता है, जहां पर जैब के बाद वो ह्यूज राइट पंच को कनेक्ट करता है और पीटर यान पूरा स्टन हो जाता है। तो पहले ही राउंड में मिराब इस पंच से कट हो जाता है, वो थोड़ा सा ब्लडी होने लग पड़ता है। फिर जब राउंड 2 की बात करते हैं, तो यहीं से तुम बोल सकते हो जब लगने लगा था कि ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज जाने वाली है। पता नहीं क्यों मुझे पीटर यान इस फाइट में अलग ही दिख रहा था। लग रहा था उसको देखकर कि वो इस बार जरा भी बैक डाउन नहीं होने वाला है। और ये चीज यान शो भी करने लग पड़ता है जब वो मिराब के लगातार टेकडाउन्स को डिफेंड करने लग पड़ता है। अब क्योंकि यहां पर मिराब ज्यादा स्ट्राइकिंग कर रहा था, तो की पॉइंट यहां पर पीटर यान के लिए था कि वो जैब्स को लैंड करे, और एग्जैक्टली पीटर यान वैसा कर रहा था, जहां पर वो अपने जैब से ही मिराब को बस्ट अप करने लग पड़ा। और फिर हम पीटर यान के लेफ्ट हुक्स को भी देखते हैं कि वो लैंड करने लग पड़ा था इन सबको। बट शॉक में तब हुआ जब राउंड 2 में पीटर यान टेक डाउन शूट करता है मिराब के ऊपर, और उसे ग्राउंड में लेके भी चले जाता है। अब दोनों में से कोई भी एक दूसरे को ग्राउंड में होल्ड नहीं कर पाया है, बट बात यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि पीटर यान मिराब के ऊपर टेकडाउन्स को शूट कर रहा है और पीटर यान जाना नहीं चाहता है टेकडाउन्स के लिए। जब भी दोनों के बीच में कोई स्क्रैप हो रहा था या फिर दोनों बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज कर दे रहे थे, तो पीटर यान को नोटिस करना, वो हमेशा अपनी जैब गेम को निकाल रहा था। बट मिराब ये चीज नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसे पंचेस को स्विंग करना पड़ रहा था। एंड आते आते हम राउंड 2 के भी यही देखते हैं, जहां पर पीटर यान बहुत अच्छे जैब्स को थ्रो कर रहा होता है और मिराब या तो अपने पंचेस को स्विंग करके मिस कर रहा था, या फिर वो टेकडाउन्स को शूट करके उन्हें फेल कर रहा था। पहले 2 राउंड्स का बोल सकते हैं कि ये काफी क्लोज राउंड्स थे, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सच में हर एक राउंड दिया है पीटर यान को। मेरी ओपिनियन में ये जो क्लोज राउंड्स भी थे, ये भी पीटर यान ने ही विन किए हैं। और इसके बाद जब 3rd राउंड की बात करते हैं, तो यही वो राउंड है जहां पर मिराब अपनी गेम को चेंज करने लग पड़ता है। वो पेस को पुट ऑन करने लग पड़ता है अपने ओपोनेंट के ऊपर, और उसका ओपोनेंट ब्रेक होने लग पड़ता है। बट इस फाइट में पीटर यान ने ऐसा नहीं होने दिया। वो मिराब के ऊपर एक ह्यूज हेड किक को लैंड करता है, और फिर वो
वंस अगेन वहां पर टेक डाउन करने जाता है मेरा आपको, जो इस बार मेरा आप डिफेंड कर लेता है और गिलोटिन चोक लगा लेता है। बट जैसे ही मेरा आपने गिलोटिन चोक लगाया, पीटर यान उसे पकड़ता है, उसे लिफ्ट करता है और स्लैम करता है उसे अपने हेड पर। पता नहीं कैसे मेरा आप रॉक नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पर स्लैम देखकर मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा आप हर्ट होगा, बट ऐसा जरा भी नहीं था कि मेरा फाइट बैक नहीं कर रहा है, बल्कि मेरा आपने पूरी फाइट में बहुत ज्यादा ट्राई की है। वो इवन थर्ड राउंड में पीटर यान को अपने शोल्डर्स के ऊपर भी पकड़ लेता है। काफी टाइम तक वो पीटर यान को लिफ्ट करके रखता है, क्राउड को चेयर करता है और उसके बाद पीटर यान को स्लैम भी करता है। बट पीटर यान को देखो, वो एकदम से वापस खड़ा हो जाता है और फिर से अपने जैब पे वर्क करने लग पड़ता है। एक तो बड़ी मुश्किल से मेरा आपको टेक डाउन्स मिले, और जब उसे टेक डाउन्स मिल भी रहे थे तो मान लो कि पीटर यान ने ठान ही ली थी कि वो 1-2 सेकंड से ज्यादा ग्राउंड में रहने नहीं वाला है। अब इसके बाद एंड ऑफ द राउंड 3 में अभी तक की सबसे बड़ी मोमेंट आती है, जहां पर पीटर यान एकदम से मेरा आपके ऊपर एक बहुत बड़ी बॉडी किक को लैंड कर देता है। इवन हम साउंड को भी सुन सकते थे, ये काफी जोर की लैंड हुई थी और मेरा आपको देखो उसे इतनी ज्यादा पेन हुई कि वो चिल्ला पड़ा। लास्ट टाइम जब हमने ऐसे मेरा आपको देखा था तो शॉन ओमेली की पहली फाइट के लास्ट मिनट में भी ऐसा हुआ था, और अब यहां पर ये थर्ड राउंड में ही पीटर यान कर देता है, जहां पर मेरा बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो दोनों हाथों से अपनी बॉडी को पकड़ने लग पड़ता है, बट क्योंकि ये किक लास्ट के सेकंड्स में लैंड हुई थी, इसीलिए मेरा आप सर्वाइव कर जाता है। ये राउंड देख कर ना मुझे लग गया था पता कि पीटर यान फाइट को विन कर रहा है, क्योंकि ना तो हल्का सा भी साइन दिखा कि वो स्लो डाउन हुआ है, इसके ऊपर से उसने मेरा आपको बहुत ज्यादा बस्ट अप कर दिया था। और इससे भी ऊपर सबसे शॉकिंग बात ये थी कि पहले फाइट में जो उसने मेरा आपके अगेंस्ट टेक डाउन डिफेंस को दिखाया था, वो चीज वो और ज्यादा बेटर करके आया था, और इस बार तो वो टेक डाउन ही नहीं हो रहा था। अब फोर्थ राउंड की बात करते हैं, और ये राउंड तो मेरा आपके लिए और भी ज्यादा बुरा गया है। ये पीटर यान का बेस्ट राउंड था, जहां पर वो मेरा आपको मल्टीपल टाइम्स हर्ट करता है, उसे पूरा खूनो खून कर देता है। और वंस अगेन अब तो नो सरप्राइज, पीटर यान यहां पर मेरा आपके टेक डाउन्स को डिफेंड कर लेता है। ये वाले राउंड में भी मेरा पूरी ट्राई कर रहा होता है कि वो पंचेस को स्विंग करके कैसे ना कैसे पीटर यान को बैकवर्ड मूव करवाए और उसके ऊपर टेक डाउन्स को शूट करके एटलीस्ट उसे एक बार या फिर 2 बार तो ग्राउंड में लेके जाए। बट हर बार पीटर यान ये चीज फेल कर देता है मेरा आपकी। वो जैब्स को लैंड कर रहा होता है और मिड ऑफ द राउंड में एक ऐसी मोमेंट आती है जहां पर दोनों अपने पंचेस को स्विंग कर रहे होते हैं, बट पीटर यान एक ह्यूज ओवरहैंड राइट पंच को कनेक्ट कर देता है। ये पंच लेते ही मेरा फिर से बुरा वाला रॉक हो जाता है। वो हल्का सा चिकन डांस भी करने लग पड़ता है, और यही सेंस करते हुए कि मेरा अब हर्ट है, पीटर यान उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लग पड़ता है। और यहां से मेरा आपके ऊपर बैक टू बैक बॉडी किक्स के बाद जब लास्ट मिनट बचा था राउंड का, तो पीटर यान थोड़ा सा स्विच करता है और वो बॉडी किक की जगह बॉडी पंच को लैंड कर देता है। जैसे ही पीटर यान ये बॉडी शॉट को लैंड करता है, फिर से मेरा अब हर्ट हो जाता है और पीटर यान फिर जैब्स को थ्रो कर रहा होता है। बीच बीच में दोनों फाइटर्स क्रैप करके एक दूसरे के ऊपर भी पंचेस लैंड कर रहे होते हैं। बट वंस अगेन की पॉइंट यहां पर यह था कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मेरा टेक डाउन्स का अटेम्प्ट कर रहा था, बट हर बार उसे सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो ये वाले फोर्थ राउंड में तो पीटर यान ने कोई 3-4 बार हर्ट किया होगा मेरा आपको, और मेरा आपका फेस तो अब बहुत ही ज्यादा ब्लडी हो गया था। और वैसे अगर मैं सच बोलूं तो मेरा आपको देखकर थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था कि कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करके अपनी पेस को शो करके या फिर पंचेस को स्विंग करके कैसे भी करके वो पीटर यान को बीट करे, बट सच में ये चीज नहीं हो पा रही थी। अब लास्ट ये जो फिफ्थ राउंड था, यहां पर तुम बोल सकते हो कि मेरा आपने पूरी जान लगा दी थी कि जितनी भी अब उसके पास एबिलिटी बची है वो पूरी ट्राई करने वाला है, और हम देख भी सकते थे कि वो गुड शॉट्स को लैंड भी करने लग पड़ा था। बट फिर से जब पीटर यान की बात करते हैं तो वो अपने जैब के पीछे ही खेल रहा था, और लास्ट राउंड के मिड में एक ऐसी मोमेंट आती है जहां पर मेरा अब एक ह्यूज शॉट को लैंड करता है और एकदम से ट्राई करता है पीटर यान को टेक डाउन करने की। और नोटिस करना, यहां पर तुम बोल सकते हो ये लास्ट होप थी मेरा आपकी। उसने पूरी जान लगा दी थी पीटर यान को ग्राउंड में लेके जाने की, बट पीटर यान ग्राउंड में नहीं गया। और इसके बाद से वो मोमेंट आती है जहां पर पीटर यान टेक ओवर करने लग पड़ता है। वो वंस अगेन जैब को थ्रो कर रहा होता है, मेरा आप भी ट्राई कर रहा होता है पंचेस को स्विंग करके लैंड करने की, बट या तो वो कंप्लीटली ही मिस हो जा रहे थे, या फिर जो पीटर यान का बहुत सॉलिड डिफेंस होता है उससे वो मेजॉरिटी पंचेस ब्लॉक हो रहे थे। इसके ऊपर से लास्ट मिनट में एक और बार ऐसा होता है जहां पर पीटर यान वंस अगेन बॉडी शॉट को रिप करता है मेरा आपके ऊपर, और मेरा फिर से हर्ट हो जाता है। इसके ऊपर से लास्ट के सेकंड्स में तुम बोल सकते हो जले पे नमक, क्योंकि यान टेक डाउन को शूट करता है और मेरा आपको ग्राउंड में लेके चले जाता है। तो परफेक्ट फाइट बाय पीटर यान, उसने बहुत ही सॉलिड डिफेंस को दिखाया है। इसके बाद जब पीटर यान के अटैक की बात करते हैं तो मेजर यहां पर उसके बॉडी शॉट्स थे, बट इसी के साथ जिन पंचेस ने ये पूरी फाइट की टोन सेट की है वो थे पीटर यान के लगातार जैब्स, जहां पर जब भी मेरा आप अपने प्रेशर को पुट ऑन करने की ट्राई कर रहा था तो हमेशा पीटर यान ने उसके ऊपर जैब्स को लैंड किया। तो बहुत ही अमेजिंग फाइट और एक ह्यूज अपसेट पीटर यान ने करके दिखा दिया कि हाँ मेरा आपको बीट किया जा सकता है, वो भी मेरा आपको नॉकआउट किए बिना, यानी कि फुल फाइट होने के बाद भी मेरा आपको डिसीजन से बीट किया जा सकता है। और ये चीज पीटर यान ने बहुत इंप्रेसिव ऐसे की। तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आ गया था
दोनों फाइटर्स ने स्क्रैप किया, बट हाँ पीटर यान अलग लेवल पे था इस बार। और सच में मुझे ऐसा नहीं लगा था, मैंने जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चैंपियनशिप राउंड्स को भी पीटर यान विन करेगा, और वो भी ऐसे विन करेगा जहां पर ये उसकी पूरी फाइट के बेस्ट राउंड्स होंगे। तो रीमैच में मेरा आपको बीट करके पीटर यान बन चुका है एक न्यू बैंटरवेट चैंपियन। और इसके बाद अब मूव करते हैं को मेन इवेंट में, जहां पर गाइस क्या फाइट की बात कर सकते हैं। पेंटोजा अपने आर्म को ब्रेक कर लेता है और ये फाइट पहले ही मिनट ओवर हो जाती है। एलेजेंड्रे पेंटोजा के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट कि वो अपनी एल्बो से अपने आर्म को ही ब्रेक कर लेता है। हल्की सी जितनी भी ये फाइट चली है, झलक लगी थी उसमें कि ये फाइट जा सकती है एंटरटेनिंग, बट सैडली हमारी किस्मत में ये नहीं था। पर इसी के साथ जब किस्मत की बात करते हैं तो जोशुआ वैन बन चुका है न्यू फ्लाईवेट चैंपियन। और नॉट ओनली वो चैंपियन बना है, बट वो फ्लाईवेट डिवीजन का यंगेस्ट एवर चैंपियन बन चुका है। इसी के साथ वो ओवरऑल यूएफसी का सेकंड यंगेस्ट चैंपियन भी बन चुका है। तो जोशुआ वैन के आगे बस अब जॉन जोन्स ही है जो सबसे यंगेस्ट चैंपियन था, और अब सेकंड प्लेस पर जो अजीब से फाइट एंड हुई है उससे जोशुआ वैन चैंपियन बन गया। तो होता ये कि जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है पेंटोजा फुल एग्रेशन से आता है, जैसे कि वो हर एक फाइट में आता है। वो हार्ड किक को थ्रो करता है, फिर पंचेस को लैंड करता है, इवन वो नी को भी लैंड करता है। बट जैसे ही उसने हेड किक को थ्रो किया, जोशुआ वैन उस हेड किक को पकड़ लेता है। और सैड मोमेंट यहां पर आती है जहां पर एलेजेंड्रे पेंटोजा अपने आर्म के ऊपर लैंड होता है, और क्योंकि सारा बॉडी वेट उसके आर्म पर गया तो एल्बो से उसका आर्म स्नैप हो जाता है। अब जैसे जो रोगन ने बोला, मुझे भी नहीं लग रहा कि ये डिसलोकेशन है, बल्कि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो वहां से ब्रेक हुआ है। और वंस अगेन इतना डोमिनेंट चैंपियन इस वे से फाइट को लूज किया, ये देखना बहुत अनफॉर्चुनेट था। बोल सकते हैं प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के एंड तक तो पेंटोजा अब नहीं आने वाले वापस। तो राइट नाउ जो न्यू फ्लाईवेट चैंपियन जोशुआ वैन है, वही अपनी बेल्ट अब बाकी ओपोनेंट्स के साथ डिफेंड करने वाला है। और जोशुआ वैन की बात करें तो क्या इंसेन राइज रहा है उसका। वो हर साल 4-4 फाइट्स कर रहा है, तो बहुत ही स्पीड वो डिवीजन में जंप किया, और अब टाइटल फाइट में जैसे भी तुम बोलो कि वो विन किया, बट एंड ऑफ द डे गाइस विन तो विन है, और जोशुआ वैन बन चुका है न्यू फ्लाईवेट चैंपियन। तो को मेन इवेंट एक बहुत ही अजीब वे से एंड होती है, बट जब अजीब की बात लगी है तो अगली भी फाइट बहुत अजीब वे से एंड हुई है, जहां पर तत्सुरो ताइरा फिनिश कर देता है ब्रैंडन मोरेनो को। अब क्या उसने सच में फिनिश किया ब्रैंडन मोरेनो को? मैं तो इसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूं। आई डोंट थिंक सो कि ब्रैंडन मोरेनो फिनिश हुआ है वहां पर, और ये मेरी ओपिनियन में 100% बहुत ज्यादा अर्ली स्टॉपेज था। ब्रैंडन मोरेनो कोई नॉकआउट नहीं हो रहा था, ना तो वो रॉक हुआ था, बस वो वहां पर एक बैड पोजीशन पे था, जो माइंड यू वो ट्राई कर रहा था रिवर्स करने की। और गिवन दैट कि ये ब्रैंडन मोरेनो फाइट कर रहा है जो लिटरली फ्लाईवेट डिवीजन का वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल फाइटर्स में से एक है, तो फाइट को तुम कैसे स्टॉप कर सकते हो इतनी जल्दी? तो पर्सनली मैं तो इस स्टॉपेज के बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट हूं। नहीं होनी चाहिए थी ये फाइट इतनी जल्दी स्टॉप। और अगर हम उस पोजीशन को भी देखें तो हाँ, ये मैं एग्री करता हूं कि तत्सुरो ताइरा के पास बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन थी। वो जैसे ही मोरेनो को ग्राउंड में लेके जाता है, वो बॉडी लॉक को लॉक इन कर देता है, और उसके बाद मोरेनो को टर्न करके वो बेली फ्लैट कर देता है मोरेनो को, जो बहुत ज्यादा बुरी पोजीशन होती है। और इसके ऊपर से तत्सुरो ताइरा ह्यूज पंचेस को भी लैंड करने लग पड़ता है। तो हाँ, ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन थी, बट फिर से वही प्रॉब्लम आती है, इतना कम टाइम ब्रैंडन मोरेनो को क्यों दिया? जब तत्सुरो ताइरा ब्रैंडन मोरेनो को इस डोमिनेटिंग पोजीशन पे ले आता है, और जैसे ही उसने स्टार्ट ही किया था पंचेस को लैंड करना, एकदम से रेफरी मोरेनो को वार्निंग दे देता है। तो सबसे ही पहले तो इतनी जल्दी वार्निंग बनती नहीं है, और उसी के थोड़े सेकंड्स के बाद रेफरी फाइट को स्टॉप भी कर दे रहा है। इवन अगर हम ब्रैंडन मोरेनो की पोजीशन को भी देखें तो हाँ, वो डोमिनेटिंग पोजीशन में तो था, बट फिर भी मोरेनो पूरी ट्राई कर रहा था, वो जितना हो सके उतने पंचेस को डिफेंड करने की ट्राई कर रहा था। और इसके साथ जब ये फाइट ओवर भी होती है तो वहां पर भी ब्रैंडन मोरेनो कंप्लेंट कर रहा होता है कि रेफ ने फाइट बहुत जल्दी स्टॉप कर दी। तो इतनी हाई लेवल की फाइट, जहां पर ये फाइट बोल सकते हैं नंबर 1 कंटेंडर की फाइट थी, तो ऐसे स्टॉप नहीं करनी चाहिए थी ये फाइट। देखा जाए तो ये फाइट क्या, कोई भी फाइट इतनी जल्दी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, बट अब क्या ही कर सकते हैं, फाइट ओवर हो चुकी है। तत्सुरो ताइरा विन कर चुका है, और अब प्रोबेबली जोशुआ वैन के साथ उसकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट थी बैंटवेट डिवीजन की, जहां पर लास्ट फाइट कर रहा था हेनरी सोडो, और क्या उसने फाइट को पुट ऑन किया है। तो अपनी रिटायरमेंट फाइट में ह्यूज हार्ट को दिखाना, जहां पर कभी भी हेनरी सोडो ने गिव अप नहीं किया। और इसके ऊपर से अभी मैं मेंशन कर देता हूं कि जो शॉट्स पेटन टैलबट लैंड कर रहा था हेनरी सोडो के ऊपर, वो अगर कोई और फाइटर होता तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते कि वो फाइटर नॉकआउट हो जाता। बट हेनरी सोडो ने दिखाया कि उसकी स्टिल चिन बहुत ज्यादा अच्छी है, वो काफी ड्यूरेबल है, इसीलिए फाइट में मल्टीपल टाइम्स हर्ट होने के बाद भी हेनरी सोडो गिव अप नहीं करता है। पर इसी के साथ जब ओवरऑल फाइट और पेटन टैलबट की बात करते हैं, तो पेटन टैलबट ने ये फाइट बहुत ही अच्छी की है। कौन ये बिलीव कर सकता है कि हेनरी सोडो को पेटन टैलबट 2 बार ग्राउंड में लेके गया है?
पूरी फाइट में पेटेंट टैलबट बहुत ही ज्यादा शार्प था। वो हमेशा हेनरी सऊडो को अपने स्ट्रेट पंचेस के पीछे रख रहा था, यानी कि जैब और क्रॉस के पीछे रख रहा था। वेरएस हेनरी सऊडो की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले तो वो 6 इंचेस की रीच को खत्म करना ही बहुत मुश्किल था, और इसके ऊपर से कोई भी पंच को लैंड करने के लिए हेनरी सऊडो को स्विंग करना पड़ रहा था। अब पूरी फाइट में इससे प्रॉब्लम ये पड़ी हेनरी को कि उसे अपनी चिन को ऊपर करके ये अटैक करने पड़ रहे थे, और एकदम से पेटेंट टैलबट इन्हें बहुत इजीली काउंटर कर दे रहा था। जहां पर स्टार्टिंग में उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेट पंचेस से काउंटर किया, बट एंड आते आते हम देख सकते थे कि बॉडी शॉट से हेनरी सऊडो को पेटेंट टैलबट ने बहुत ज्यादा हर्ट किया। अब वैसे तो देखा जाए तो स्टार्टिंग में हेनरी सऊडो काफी अच्छी फाइट को लेके आता है, जहां पर वो हार्ड लेग किक्स को थ्रो कर रहा होता है, जिसकी वजह से पेटेंट टैलबट को स्टार्टिंग में ही अपने स्टांस को स्विच भी करना पड़ रहा था। बट जैसे जैसे ये फाइट थोड़ी सी आगे जाने लग पड़ी, क्लियर डिफरेंस वहां पे देखने को मिल गया, जिधर ना तो हेनरी सऊडो पेटेंट टैलबट को ग्राउंड में लेके जा पा रहा था, और इसी के साथ जब पंचेस भी एक्सचेंज हो रहे थे तो हमेशा पेटेंट टैलबट को एज मिल रही थी। इवन जब हम पहले ही राउंड में देख लेते हैं कि पेटेंट टैलबट हेनरी सऊडो को ट्रिप करके ग्राउंड में लेके चले जाता है, तो पेटेंट टैलबट सेलिब्रेट करने लग पड़ता है। वो जानता है कि ये उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि वो हेनरी सऊडो जैसे फाइटर को ग्राउंड में लेके जा रहा है। इसके ऊपर से जैसे मैंने कहा, स्टार्टिंग में पेटेंट टैलबट जैब से बहुत अच्छा काउंटर कर रहा था, तो फर्स्ट राउंड के एंड में हम देखते हैं जब हेनरी सऊडो पुश फॉरवर्ड करने की ट्राई करता है, तो पेटेंट टैलबट यहां पर एक जैब से काउंटर करता है, और एकदम से हेनरी सऊडो के ऊपर टेक डाउन को शूट करके उसे फिर से ग्राउंड में लेके चले जाता है। तो जिस फाइटर की वीकनेस है रेसलिंग, जिस फाइटर की वीकनेस है ग्राउंड गेम, वो अगर हेनरी सऊडो को ग्राउंड में लेके जा रहा है, तो हाँ, जो रिटायरमेंट का डिसीजन है वो डेफिनेटली करेक्ट था हेनरी का। अब पहले राउंड के बाद तुम बोल सकते हो हेनरी को पता लग गया था कि वो टेक्निकल रहकर या फिर डिस्टेंस में रहकर फाइट को विन नहीं कर सकता, तो सेकंड राउंड में हेनरी सऊडो फुल ऑन जाने लग पड़ता है पेटेंट टैलबट के ऊपर, और दोनों फाइटर्स अपने पंचेस को स्विंग कर रहे होते हैं। बट यहां पर भी एक चीज क्लियर थी कि पेटेंट टैलबट के पंचेस ज्यादा जोर के लैंड हो रहे थे, और जब हेनरी सऊडो पेटेंट टैलबट के ऊपर लैंड कर रहा था तो टैलबट वहां पर बस स्माइल करे जा रहा था। और इसके साथ अब हेनरी सऊडो के हम फेस को देख सकते थे कि वो चेंज होने लग पड़ा है, क्योंकि पेटेंट टैलबट ने उसके ऊपर बहुत ह्यूज शॉट्स को लैंड किया था, और थर्ड राउंड आते आते ये लग गया था पता कि हेनरी सऊडो का विन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और मोस्ट लाइकली वो ज्यादा डैमेज को ही लेने वाला है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, जहां पर पेटेंट टैलबट अब ह्यूज बॉडी शॉट्स को लैंड करने लग पड़ता है, और हेनरी सऊडो यहां पर वैसे तो ट्राई करता है टेक डाउन करने की, बट पेटेंट टैलबट वंस अगेन इन्हें डिफेंड कर लेता है। अब देखो, पहले राउंड में हेनरी सऊडो के टेक डाउन्स फेल हुए और उसके डिस्टेंस गेम फेल होगी, फिर जो राउंड 2 में उसने ब्रॉल किया वहां पर भी पेटेंट टैलबट ज्यादा भारी पड़ रहा था। तो इस वाले राउंड में हेनरी सऊडो ट्राई करता है कि वो क्लिंच गेम को खेले पेटेंट टैलबट के अगेंस्ट, बट यहां पर भी वो ट्राई ही करते रहता है ग्रैब करने का। वेरएस दूसरी साइड अगर हम पेटेंट टैलबट को देखें तो वो बॉडी नीज और बॉडी शॉट्स को बार बार लैंड कर रहा होता है। अब बोल सकते हैं मिराब की तरह तो नहीं, बट हाँ, हेनरी सऊडो भी बॉडी शॉट से बहुत बार हर्ट हो रहा था। बट जैसे मैंने पहले कहा, हेनरी सऊडो ने यहां पर बहुत ज्यादा हार्ड दिखाया है, उसकी चिन काफी स्ट्रांग है, वो हर एक शॉट लेने के बाद फाइट बैक कर रहा था, तो ये वाली एबिलिटी हेनरी सऊडो की माननी पड़ेगी। और इसी के साथ जब लास्ट के 10 सेकंड्स में पेटेंट टैलबट पॉइंट डाउन करता है ऑक्टेगन में, तो दोनों फाइटर्स एग्री कर जाते हैं, दोनों अपने बेस को स्टैंड करके ह्यूज पंचेस को स्विंग करने लग पड़ते हैं, और वहां पर भी एक ऐसी मोमेंट आती है जहां पर पेटेंट टैलबट एक नी को लैंड करता है हेनरी सऊडो के ऊपर, बट हेनरी सऊडो टेक्स इट। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा शार्प था पेटेंट टैलबट, मेरी ओपिनियन में वो हर एक राउंड को विन किया है। तो ह्यूज विन बाय पेटेंट टैलबट, क्योंकि वो हेनरी सऊडो के अगेंस्ट जो बोला जाता है कि एक काफी अच्छा ग्रैपलर है, ऑल्दो मैंने ये बहुत बार बोला है कि फाइट में वो इतनी ज्यादा रेसलिंग नहीं करता है, और यहां पर भी हम वैसे देखें तो हेनरी ने इतनी रेसलिंग नहीं की है, बट एनीवेज ये एक बहुत बड़ी विन थी पेटेंट टैलबट के लिए। और इसके ऊपर से हम देख भी सकते हैं कि फाइट बाय फाइट उसकी ग्राउंड गेम इंप्रूव भी हो रही है। वेयर मूविंग ऑन, तो लाइट हेवीवेट डिवीजन की बात करते हैं, और वंस अगेन बहुत ज्यादा अजीब फाइट गई है, क्योंकि यान ब्लोविच और बोग्दान गस्कॉफ की फाइट ड्रॉ जाती है। बहुत अच्छी फाइट की है यान ब्लोविच ने, बट पूरी फाइट में बस एक मिस्टेक, और यही चीज उसकी विन को कॉस्ट भी करवा देती है, जहां पर अब फाइट एक ड्रॉ बन चुकी है। अगर यान राउंड 2 में नॉकडाउन नहीं होता तो ये फाइट वो विन कर जाता, मैं बोलूंगा बहुत इंप्रेसिव वे से विन कर जाता, बट जैसे मैंने कहा, एक ही मूवमेंट और उसकी वजह से जो उसने पूरी फाइट की है वो सारी बर्बाद। पहले राउंड में यान बहुत अच्छी फाइट करता है, वो चॉप करते रहता है बोग्दान की लेग को। सब जानते थे कि बोग्दान की जो स्पीड और पावर है वो ज्यादा रहने वाली है यान से, बट फर्स्ट और थर्ड राउंड में यान ब्लोविच फोर्स करता है बोग्दान को कि बोग्दान उसकी स्पीड में फाइट करे। यान था जो बोग्दान के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है, वो पहले राउंड में बहुत अच्छे जैब्स को भी लैंड करता है, और इसीलिए पहले राउंड को विन भी कर जाता है। बट फिर आता है पूरी फाइट को चेंज करने वाला राउंड, जहां पर यान ब्लोविच बैकवर्ड मूव कर रहा होता है, और उसने अपने गार्ड को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रखा था, और एकदम से बोग्दान अपनी स्पीड को दिखाते हुए ह्यूज राइट पंच को लैंड कर देता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बोग्दान इतना ज्यादा स्पीड रहने वाला है, और इसके
उसके बाद जब वो ड्रॉप होता है तो ये फाइट ऑलमोस्ट ग्राउंड में ही रहती है, जहां पर बोगदान यान के ऊपर काफी अच्छी एल्बोस को भी लैंड करता है। वो कट लगवा देता है यान को, जिससे कि यान बहुत ज्यादा ब्लडी हो जाता है। तो समवट हाँ मैं इससे एग्री करता हूं कि राउंड 2 बोगदान का स्कॉफ के लिए 10-8 ही किया था। अब जब थर्ड राउंड की बात करते हैं तो मुझे लगा कि बोगदान अब और ज्यादा अग्रेसिव जाएगा, क्योंकि उसने राउंड 2 में यान को हर्ट किया था। बट इसका कंप्लीट ऑपोजिट होता है, जहां पर यान अग्रेसिव जाने लग पड़ता है। वो बोगदान के ऊपर लेफ्ट हुक्स को लैंड कर रहा होता है, और ये जो थर्ड राउंड था ये भी उसने बहुत अच्छे से विन किया। ये वाला राउंड तो यान ब्लोविच का और भी ज्यादा बेटर जाता है। बट जो सबसे बड़ी मूवमेंट आती है वो लास्ट के 10 सेकंड्स में आती है, जहां पर यान ब्लोविच पंचेस को स्विंग करता हुआ पूरा ही चढ़ जाता है बोगदान के ऊपर, और उनमें से एक बिग राइट पंच को कनेक्ट करते हुए वो बोगदान को ड्रॉप कर देता है। अब इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि यान ने बहुत अच्छी फाइट की थी। उसने पहले राउंड को टेक्निकल वे से विन किया, फिर थर्ड राउंड में और ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए वो ड्रॉप भी कर देता है बोगदान को। बट पूरी फाइट में यान के लिए सैड बात ये रही कि राउंड 2 में जो उसके ऊपर एक पंच लैंड हो गया, जिससे कि वो ड्रॉप हो गया, उससे ये फाइट ड्रॉ चली गई। अगर तुम ओवरऑल फाइट को देखो तो तुम नहीं बोलोगे कि ये फाइट ड्रॉ जानी चाहिए। ऑफ कोर्स यान ब्लोविच मेजॉरिटी टाइम जीत रहा था, बट इट इज एमएमए। यहां पर राउंड की स्कोरिंग होती है, और राउंड स्कोरिंग में क्लियरली बोगदान 10-8 जीता है राउंड 2। इसीलिए देखा जाए तो करेक्ट डिसीजन है, ये फाइट ड्रॉ ही जानी चाहिए थी। तो सच में मजाक नहीं, सैड लग रहा है यान के लिए, क्योंकि कुछ सालों से अगर हम उसकी फाइट्स को देखें तो या तो उसकी फाइट्स ड्रॉ जा रही हैं, या तो वो बहुत ही ज्यादा कम मार्जिन से स्प्लिट डिसीजन हार रहा है। तो 42 इयर्स की एज में उसने बोगदान का स्कॉफ, जिसके पास नॉकआउट पावर है, वो बहुत ज्यादा स्पीड है, और लाइट हेवीवेट का एक अपकमिंग प्रोस्पेक्ट था, तो उसके साथ अमेजिंग फाइट की है। बट एंड ऑफ द डे बोगदान की भी तारीफ करनी पड़ेगी, वो करता है ड्रॉप यान ब्लोविच को, तो इसीलिए ये फाइट अब ड्रॉ गई है। तो ये था पूरे मेन कार्ड का रीकैप। अब यहां पर मुझे गलत मत समझ लेना, हाँ मैं इस मेन कार्ड को बोल रहा हूं बहुत ही अजीब गया है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेन कार्ड अमेजिंग नहीं गया है, बल्कि बहुत ही अमेजिंग गया है। इनफैक्ट हमें मेन और को मेन में अपसेट्स भी मिले देखने को। तो साल का लास्ट पेपर व्यू बहुत ही ज्यादा अमेजिंग गया है, और स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला था जो अंडर कार्ड है वहां पर हमें बहुत ज्यादा नॉकआउट्स देखने को मिले। यहां पर पता नहीं क्यों हर कोई पहले ही राउंड से स्क्रैप करने लग पड़ा था, लिटरली हर कोई ब्रॉल कर रहा था, और कोई ना कोई फिर नॉकआउट हो रहा था। अंडर कार्ड में बस एक फीमेल फाइट थी जो डिसीजन गई है, बाकी सारी फिनिशेस हुई हैं, और वो भी मेजॉरिटी पहले राउंड में फिनिश हुई हैं। वेरस मेन कार्ड में तो सब कुछ हुआ है। यहां पर हमें ड्रॉ देखने को मिला, फिर डिसीजन वॉर देखने को मिला हेनरी सौडो का, और रिटायरमेंट भी उसकी देखने को मिली, फिर एक अर्ली स्टॉपेज देखने को मिला, फिर आर्म ब्रेक देखने को मिला, और जोशुआ वैन यंगेस्ट चैंपियन बन चुका है। फिर उसके बाद मेन इवेंट में पीटे हन अपना रिवेंज ले लेता है, वो बहुत इंप्रेसिव वे से मिराब को बीट करता है। तो मेन और को मेन इवेंट में भी ह्यूज अपसेट्स देखने को मिले। तो ये था पूरा कार्ड का रीकैप, एंड आई लव्ड इट। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस पूरे कार्ड को लेकर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।